अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक-ठाक होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है झूठ बोलने वाले बच्चों को कैसे डील किया जाए और कैसे हैंडल किया जाए। तो एक बहुत ही सिंपल बात है, देखें एक कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि हमें लगता है अगर हम सच बोल देंगे ना, तो हमें चीज़ें जो है बहुत मुश्किल हो जाएँगी हमारे लिए और झूठ बोलना बहुत आसान हो जाएगा। झूठ बोलेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएँगी और हम सच बोलेंगे तो हमारे लिए और मुश्किलात खड़ी हो जाएँगी। तो बस यही एक सोच होती है जो बच्चों के अंदर भी पैदा हो जाती है स्टार्टिंग से, जब हम बहुत ज़्यादा उनके साथ स्ट्रिक्टनेस से पेश आते हैं झूठ बोलने की वजह से या बच्चे को पनिश करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उसको पनिश करने के बजाय ना उसके साथ कन्वर्सेशन करें। किसके बारे में कन्वर्सेशन करें? हम कन्वर्सेशन करें अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टेलिंग द ट्रुथ। तो जब हम उनके साथ कन्वर्सेशन करेंगे ना, उनको डील करेंगे इस तरह से लाइंग चाइल्ड को, तो फिर उनको उनके ऊपर एक बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा और वो झूठ बोलने से भी बाज रहेंगे। बजाय इसके कि हम उन्हें पनिश करें और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करें और यू कैन गिव देम अ चांस टू टेल द ट्रूथ। आप उन्हें चांस दीजिए कि वो सच बोलें। प्रेज़ देम व्हेन दे डू, और जब वो बोलें तो आपने उनको प्रेज़ लाज़मी करना है कि भई वेरी गुड, आपने सच बोला है, आपने बहुत अच्छा काम किया है। यानी कि उनको फ़ील होना चाहिए कि उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है सच बोल के। जब उन्हें ये फ़ील होगा ना कि भई सच बोलना अच्छी बात है और अच्छा काम है, तो फिर वो सच ही बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। तो बजाय इसके कि आप बच्चे को पनिश करें, उसके साथ कन्वर्सेशन अच्छी रखें, ठीक है? और बच्चे को ये ना लगे कि जब वो सच बोलेगा तो उसके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएँगी, उसके लिए मुश्किलात बढ़ जाएँगी, बल्कि उसको ये फ़ील होना चाहिए कि उसके लिए आसानियाँ होंगी या थोड़ी देर की मुश्किल होगी, उसके बाद उसके लिए आसानियाँ होंगी। उसको ये एहसास होना चाहिए कि सच ही बोलना है, सच्चा इंसान जो है वो कामयाब होता है और झूठ बोलने से थोड़ी देर के लिए आप सुकून में आ सकते हैं, लेकिन झूठ बोलने से आपकी लाइफ़ उस तरह से नहीं रहती। आप मुकम्मल तौर पे एक लायर बन जाते हैं और आपको, और ये सच है, आपको आदत हो जाती है झूठ बोलने की। तो आप क्या करते हैं कि बड़े होने के बाद भी बात-बात पे झूठ बोलते हैं और इसी तरह की आदत पड़ जाती है और वो इंसान कभी सच बोलता ही नहीं है। जहाँ पे वो सच बोलेगा और उसको कुछ होगा भी नहीं ना, तो वो यहाँ वहाँ भी ऐसे ही करेगा, वो झूठ ही बोलेगा क्योंकि उसको आदत पड़ गई है झूठ बोलने में, उसको एक मज़ा आ रहा होता है, चस्का पड़ गया होता है। कहते हैं ना, किसी चीज़ का चस्का पड़ जाना, तो झूठ बोलने में उसको मज़ा आ रहा होता है। तो बस यही कुछ चीज़ें होती हैं। और व्हाट टू डू व्हेन योर ग्रोन चाइल्ड लाइज़ टू यू, जब आपका बढ़ता हुआ बच्चा आपसे झूठ बोले, तो आप क्या करें? देखें, इसका जो बेस्ट अप्रोच है ना, वो ये है कि ओपन एंड ऑनेस्ट कन्वर्सेशन आप करें अपने बच्चे के साथ और उनको ये डायरेक्टली बताने से परहेज़ करें कि आप झूठ बोल रहे हैं या आप बहुत बुरा काम कर रहे हैं या उनको डाँटें, तो इस चीज़ से आप थोड़ा-सा अवॉइड करें। तो हो सकता है कि वो डिफेंसिव हो जाएँ। अगर आप उनके साथ ज़्यादा हाइपर होके बात करेंगे या ये कहेंगे कि आप झूठे हो, बार-बार एक ही बात कहेंगे, तो हो सकता है कि वो डिफेंसिव हो जाएँ, हाइपर हो जाएँ, तो इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। इसका उनके ऊपर बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। और अगर तो आप उनके साथ ओपन कन्वर्सेशन करते हैं बहुत अच्छी तरह से, तो इसका उनके ऊपर बहुत पॉज़िटिव और बहुत अच्छा असर पड़ेगा और उनको चीज़ें समझ में भी आएँगी। इंस्टीड ऑफ इसके कि आप अपना कंसर्न उनके ऊपर एक्सप्रेस करें, आप उनके साथ स्ट्रिक्टनेस करें, तो इससे बेहतर ये होगा कि आप जो एक्सप्रेस करें ना अपने कंसर्न्स उनके साथ, अब वो केयर और अंडरस्टैंडिंग से करें। जब वो केयर और अंडरस्टैंडिंग होगी ना, तो ऑब्वियसली आपका बच्चा जो है ना, वो आपकी बात को समझेगा, आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आपकी बात सुनेगा। तो आपने क्या करना है, अपने बच्चे को अंडरस्टैंड करना है और केयर के साथ उसे जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को आपने क्लियर करना है कि झूठ बोलना क्यों गलत है, वो झूठ क्यों ना बोले, उसको इस बात की भी एक्सप्लेनेशन देनी है। और अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि लाइंग इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर, तो ऐसा नहीं होता। कुछ लोग जो हैं ना, वो फ्रिक्वेंटली झूठ बोल रहे होते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि ये कोई टिपिकली साइन नहीं है मेंटल हेल्थ कंडीशन का। ये बस इसलिए होता है कि उन लोगों को ना फ्रिक्वेंटली झूठ बोलने की आदत हो चुकी होती है। तो बस इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि झूठ बोलने की आदत हो जाती है बच्चे को स्टार्ट से, उसको ठीक से हैंडल नहीं किया हुआ होता, उसकी पर्सनैलिटी ही वैसी बन जाती है। या फिर आप इसको ये कह सकते हैं कि ये इट्स अंडरलाइंग मेंटल हेल्थ कंडीशन सच एज़ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। आप इसको जो है ना, यू कैन से इट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, लेकिन आप इसको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर नहीं कह सकते क्योंकि ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है ही नहीं। ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जो जिसकी ना
झूठ बोलने की आदत बन जाती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, कुछ कुछ बच्चों को मैंने देखा है, उनके पेरेंट्स उनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि ये झूठ बोल रहा है सच बोलता है, उनको इस बात से फ़र्क पड़ रहा होता है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। अगर तो वो उनकी मर्ज़ी का इंसान है ना, तो उनको अच्छा लग रहा है कि वो उसके बारे में झूठ बोले, उसकी बुराइयाँ करे, तो वो उस बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं, मीन्स कि उसकी बात को मानते हैं कि हाँ, हमारा बच्चा ठीक बोल रहा है, और वो बात गलत होती है। जब हम इन छोटी-छोटी चीज़ों में एप्रिशिएट कर रहे होते हैं ना, तो हम पता है क्या भूल रहे होते हैं, हम ये भूल रहे होते हैं कि इस सब में नुकसान हमारे अपने बच्चे का है, और उसकी अपनी ही उसके अंदर क्या-क्या बुराइयाँ पैदा हो सकती हैं इस चीज़ को लेकर, तो वो सब हम भूल चुके होते हैं। और फिर उसके रिज़ल्ट में होता क्या है कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है, और कुछ लोगों को लगता है कि इसको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो इसी तरह से कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनका झूठ बोलने से कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोगों का जिनको डिप्रेशन होता है, झूठ बोलने से भी रिलेशन होता है, क्योंकि उनको झूठ बोलने की इतनी आदत हो जाती है, वो छोड़ना भी चाह रहे होते हैं तो वो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो उनकी एक बचपन की रूटीन, फ्रिक्वेंटली एक रूटीन बन चुकी होती है। वो बोलते हैं, उनको मज़ा आता है, उनको एक नशा पड़ गया होता है झूठ बोलने का। तो क्या होता है कि ना वो छोड़ नहीं पा रहे होते उस आदत को, वो उनकी पर्सनैलिटी के अंदर रच बस जाता है, और बस फिर ना वो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है, और वो झूठ बोलते रहते हैं इस हद तक कि वो सब जब सच बोलते हैं ना, उनको खाली-खाली लगता है। वो कहते हैं नहीं यार, हमें ना इसमें कुछ जब तक झूठ ना मिलाएँगे तो हमें मज़ा नहीं आएगा, और ये बात हकीकत है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अगर आप ऐसे नहीं हैं, हम ऐसे नहीं हैं, तो हमें लग रहा होता है कि शायद ऐसे लोग एग्ज़िस्ट ही नहीं करते दुनिया में, लेकिन ऐसे जो है ना, मैं आपको बताऊँ 50% लोग ऐसे हैं। अगर हमारे पास कुछ नहीं है, हम किसी से झूठ बोलेंगे हमारे पास तो ये है, हमारे पास वो है। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमारे पास जो कुछ भी, अगर हम 2 वक़्त का खाना खा के सो रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत सारे लोग हमसे ऊपर हैं, तो बहुत सारे लोग हमसे नीचे भी हैं। जो हमसे नीचे हैं उनको देख के अल्लाह का शुक्र अदा करें और झूठ बोलने से गुरेज़ करें। ज़्यादातर लोग खुद को हाई-फ़ाई प्रूव करने के लिए भी झूठ बोल रहे होते हैं कि भई मैंने ये ड्रेस वहाँ से लिया। कुछ लेडीज़ में ना ये बहुत ज़्यादा आदत होती है, मैंने ये ड्रेस फ़लाँ ब्रांड से लिया और फ़लाँ इतने का लिया। तो कुछ का ये होता है कि वो ना सस्ते बाज़ार से लेके और फिर वो ब्रांड का बता रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये लेडीज़ में ख़ैर बहुत होती है। ये भी एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। उनको लग रहा होता है कि अगर हम महँगा बताएँगे तो हमारी वाह-वाह हो जाएगी, अगर हमने सस्ता बताया तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो बस ये इंसान की अपनी सोच की बात होती है। और जहाँ तक ताल्लुक़ होता है बच्चे का, तो बच्चे का कहते हैं कि ज़हन कोरा कागज़ होता है, जिस तरह आप उस पे तहरीर लिख देंगे, वो इसी तरह से उस पे लिखती चली जाएगी। तो बच्चे के अगर आप ज़हन को अच्छे से बना देंगे, उसका फ्यूचर बन जाएगा, वो एक अच्छा इंसान, एक बहुत ही अमेज़िंग पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी, रेदर देन इसके कि आप उस पे उसको झूठ बोलना सिखा दें, उस पे इतना ज़्यादा उसको टॉर्चर करें, इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करें कि वो बच्चा अपनी पर्सनैलिटी को भूल के कुछ और ही पर्सनैलिटी अपने अंदर डेवलप कर ले। तो ये सब जो है ना, ये बचपन से प्रैक्टिस होती है। बचपन से प्रैक्टिस होती है कि बच्चा किस तरह का हो रहा है, उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की डेवलप हम कर रहे हैं, तो वो उसी तरह की होती जाती है। जिस तरह का हमारे घर का एनवायरनमेंट होता है, उसी तरह की बच्चे की पर्सनैलिटी जो है ना, वो बिल्ड होती जाती है, होती जाती है। टाइम के साथ-साथ वो एक दिन पुख्तगी इख्तियार कर लेती है और फिर वो उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल वैसी हो जाती है। तो बस यही चंद बातें होती हैं छोटी-छोटी, जिनका हम ख़्याल रखें तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है बच्चों की लाइफ़ में, और बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, और ना रखें तो बहुत कुछ बुरा हो सकता है। बस अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें तौफ़ीक दे के हम उनकी अच्छी-सी तरबियत कर सकें, इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, इसी के साथ आइसक्रीम खाते हैं और व्लॉग को करते हैं एंड। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।